They look perfect, they are affordable, they look stunning, they are low maintenance one. Today I'll be telling you 6 indoor plants that look luxurious but don't burn your pocket. Let's go. Looking to give your home a luxurious vibe without breaking the bank? Then these 6 indoor plants are just for you, which looks perfect, looks stunning and are at affordable prices. Important बात बोलूं, they are low maintenance. On number 1 we have Rabish palm, is also known as lady palm. Interesting, right? Now let's talk about its nature, a luxurious. A fan-shaped palm that grows upright and adds a royal touch to the interiors. Now let's talk about its care. Number 1, sunlight. It thrives well in filtered and bright light. Where to place Rabish palm? रैबिश पाम को ऐसी जगह प्लेस करना चाहिए डोर्स एंड विंडोज के पास, ताकि उसको एक फिल्टर्ड या पार्शियल लाइट मिलती रहे कम से कम 2 से 3 घंटों की। अगर 2 से 3 घंटों की लाइट नहीं मिलती है तो डरिएगा मत, इसे 1 से 2 घंटे की भी अगर आपने पार्शियल शेड प्रोवाइड कर दिया तो ये अच्छा सर्वाइव करता है एंड ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग और हार्डी नेचर का है। ड्रॉट कंडीशंस में भी सर्वाइव करता है, ज़्यादा पानी देंगे तो ये मर सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं वाटरिंग शेड्यूल के बारे में। लव्स द मॉइस्ट सॉइल, लव्स द ह्यूमिडिटी कंडीशन, बट इसको बिल्कुल नहीं पसंद है कि आप इसमें बार बार पानी डालें। ओवर वाटरिंग से इसे बचाएं, यानी हमें तभी पानी देना है जब 1 से 2 इंच की मिट्टी इसकी ड्राई हो जाए, उसके बाद पानी देना है। कभी कभी मिस्टिंग भी कर सकते हैं ह्यूमिडिटी का लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करके। फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूँ तो इससे महीने में 2 बार फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराइए उसके ग्रोइंग पीरियड में। इसका ग्रोइंग पीरियड आता है फरवरी मिड से लेकर मार्च मिड तक या फिर जुलाई में। तो आप दे सकते हैं फोलिएट स्प्रे दे सकते हैं। लिक्विड सीवीड सोल्यूशन वर्क्स बेस्ट इन ईच एंड एवरी इंडोर प्लांट। On number 2 we have Epipherium pinatum. Difficult हो गया क्या? It is also known as dragon tail plant. Why? Because of its leaves. इसकी जो leaves का structure होता है वो एक ड्रैगन की टेल के जैसा होता है, इसलिए इसको ड्रैगन टेल प्लांट भी बोला जाता है। बट साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो दिस इज नोन एज एपिपीरियम पनाटम। ये एक वाइनिंग प्लांट है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसे मॉस्टिक प्रोवाइड कराया है। आप इसे वुड स्टिक प्रोवाइड करा सकते हैं या आप इससे प्रॉपर दीवार यानी वॉल पे भी ये ट्रेल या क्लाइम करके चढ़ सकता है और पूरा आपका जो वॉल होगा वो कवर हो जाए विद इट्स ह्यूज लीव्स। सो इट्स अ मस्ट हैव इन योर वेयर इंडोर। अगर हम सनलाइट की बात करें तो इट ग्रोज वेल इन फिल्टर्ड ब्राइट एंड डायरेक्ट लाइट। 1 से 2 घंटे की लाइट में बहुत अच्छा चलता है। 2 से 3 घंटे की लाइट प्रोवाइड करा दी तो फिर क्या बात है। लेट्स टॉक अबाउट दिस बेबी। या फॉर मी इट इज अ बेबी। अगर वाटरिंग शेड्यूल की बात करें तो पानी तभी देना है जब टॉपिंग सॉइल इसकी ड्राई हो जाए। एपिपीरियम पेनाटम की बात करूं, सनलाइट में इसको ऐसी जगह प्लेस करिए विंडोज एंड डोर्स के पास जहां उसको ऐसी ब्राइट एंड डायरेक्ट फिल्टर्ड लाइट मिलती है। अगर आपने इस पौधे को आउटडोर रखा है तो इसको ऐसी जगह क्लाइम करवाइएगा जहां पे पार्शियल शेड ही रहता हो। अगर डायरेक्ट धूप इसको पड़ेगी तो इसकी पत्तियां जल जाएंगी। ठीक है, इंडोर बहुत अच्छा चलता है। इंडोर के लिए बस आपको एक काम करना है, मॉस्टिक आपको प्रोवाइड करवाना है। जितने भी आपके मॉस्टिक वाले पौधे होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, वाइनिंग ट्रेलिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें पहली चीज़ तो हमें मॉस्टिक प्रोवाइड कराना है। और दूसरी चीज़, जब हम पानी दें या फर्टिलाइज़र दें, लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र देते हैं तो हमें मॉस्टिक को भी उसी पानी से या लिक्विड फर्टिलाइज़र से वेट करवाना है। मॉस्टिक में भी हमें फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराना है। पानी दे रहे हैं तो हमें मॉस्टिक को प्रोवाइड कराना है, क्योंकि जो इसमें नोड्स होती हैं जो ये ट्रेल करते हैं, जो एरल रूट्स होते हैं वो मॉस्टिक में स्टक रहते हैं, तो दे ऑल्सो नीड some kind of nutrient and some kind of water.
पानी में भी न्यूट्रिएंट्स होता है, तो इसलिए जब भी आप पानी दें सॉइल में ज़रूर दें, प्लस मॉस्टिक में भी डालना ना भूलें। इट्स अ मस्ट फॉर ईच एंड एवरी ट्रेलिंग प्लांट। Trust me guys, Epiperum pinnatum is a must have in your indoor collection. So on number 3 we have ficus, variegated ficus known as starlight ficus. It also belongs to a ficus family. जैसे ficus benjamina होता है वैसे ही ficus में starlight आता है जो कि variegated होता है। अगर आप शौकीन हैं minimalist look की तो आपको starlight में invest करना चाहिए। Let's talk about sunlight. ficus starlight एक ऐसा पौधा है जो इंडोर भी बहुत अच्छा चलता है बट आउटडोर भी चलता है। लेकिन आउटडोर में हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ पे पार्शियल शेड आए और इंडोर में ऐसी जगह रखना है जहाँ इसे पार्शियल धूप मिले, यानी फिल्टर्ड लाइट, ब्राइट मॉर्निंग ब्राइट लाइट अगर डायरेक्ट भी मिलती है तो भी बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। जितने भी वेरीगेटेड प्लांट्स होते हैं, यानी जितने भी ऐसे पौधे जिनकी पत्तियों में कलर होता है, तो उन्हें थोड़ी सी लाइट ज़्यादा चाहिए होती है। जहाँ मैं 1 से 2 घंटे की लाइट बोल रही हूँ कि आपके इंडोर प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ ये थोड़े से बेजान दिखेंगे, लेकिन वहीं आपने अगर इसे 2 से 3 घंटे की पार्शियल सनलाइट प्रोवाइड कर दी तो ये बहुत ही अच्छा चलता है, एकदम बिंदास। ये भी लो मेंटेनेंस है, हार्डी नेचर का पौधा है, लेकिन ज़्यादा पानी दोगे तो ये मर जाएगा। हमें वही सेम अपना वाटरिंग शेड्यूल का फंडा अपनाना है। ऑलवेज चेक द सॉइल बिफोर वाटरिंग, यानी अगर 1 से 2 इंच की मिट्टी गीली है तो पानी नहीं देना है, सूख गई है तो पानी देना है। सिंपल रूल। अगर पॉटिंग मिक्सचर की बात करूं तो इसमें कोकोपीट की मात्रा थोड़ी कम रखेंगे, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं, रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए जितने भी फाइकस फैमिली को प्लांट्स बिलोंग करते हैं उनमें रूट रॉट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो हमें पानी कम देना है। और नंबर 4 वी हैव पोथोस ओरियम, यानी पोथोस जो वेरीगेटेड होता है। पोथोस आर द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर बिगनर्स। अगर आपने हाल फिलहाल में गार्डनिंग शुरू करी है तो पोथोस से अच्छा इंडोर पौधा आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितने भी पोथोस होते हैं वो लो मेंटेनेंस कैटेगरी में आते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, पोथोस लव मिस्टिंग, तो आप इस पे मिस्टिंग करते रहा करिए, जैसे हफ्ते में 2 बार कर दी। ये समर्स की बात कर रही हूँ, विंटर्स में मिस्टिंग आप अवॉइड भी कर सकते हैं। पोथोस की अगर हम बात करें तो ये लो लाइट कंडीशंस में भी अच्छा सर्वाइव करते हैं, लेकिन आपको पानी की मात्रा थोड़ी कम देनी है, यानी वाटरिंग शेड्यूल पे थोड़ा लगाम लगाना है। सनलाइट की बात करूँ तो इट ऑल्सो प्रेफर्स मॉर्निंग ब्राइट लाइट। मॉर्निंग ब्राइट लाइट डायरेक्ट भी अगर मिल जाएगी तो भी ये बिंदास चलता है। फिल्टर्ड लाइट, पार्शियल लाइट अगर दोपहर की मिल रही है तो बेस्ट ग्रो करता है। इसके ग्रोइंग पीरियड में अगर आपने इसे फर्टिलाइजर दे दिया, लिक्विड सीवीड सॉल्यूशन, तो इट डू वंडर्स। ट्रस्ट मी गाइस, इट्स अ बिगिनर फ्रेंडली प्लांट यू मस्ट हैव इन योर कलेक्शन। ये इंडोर की जान है, और अगर वेरीगेटेड मिल गया तो फिर क्या बात है। On number 5 we have Rhythmachera, also known as China doll plant. ये प्लांट काफ़ी डॉल जैसा लगता है, इसकी सारी लीव्स ऐसे होती हैं ड्रूपी शेप में, एंड ये डॉल जैसे फॉर्म होता है। मेरे को तो बड़ा पसंद है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लांट, लो मेंटेनेंस है। नंबर 2, ये परफेक्ट हाइट तक जाता है, 7 फीट टॉल प्लांट है। ये प्लांट भी है, ट्री भी है, आप इसे डेस्क पे भी रख सकते हैं, कॉर्नर्स में भी रख सकते हैं, एंड इनफैक्ट ये आउटडोर्स में भी सर्वाइव करता है।
ये आपने प्लांट देखा होगा, आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, हर एयरपोर्ट पे आपको रेडमचेरा यानी चाइना डॉल प्लांट दिखेगा ही दिखेगा। ये पहले बहुत ही रेयर वैरायटी एंड एक्सोटिक वैरायटी में आता था, अभी भी आता है, बट इसको लोग इजीली प्रोपगेट कर सकते हैं। तो हर रोड साइड नर्सरीज, कॉमन नर्सरीज में आपको अवेलेबल मिल जाएगा ये। अगर आप इंडोर कलेक्शन में कुछ हट के प्लांट लगाना चाहते हैं तो वो है चाइना डॉल प्लांट। इसकी केयर की बात कर लें तो सनलाइट ये ब्राइट मॉर्निंग ब्राइट लाइट में अच्छे से चलता है। कहीं खिड़की के पास रख दीजिए, इस पर मॉर्निंग ब्राइट लाइट आ रही है, आराम से चलेगा। दो चीज़ का हमें ध्यान रखना है, एक तो सनलाइट और एक वाटरिंग शेड्यूल। वाटरिंग शेड्यूल का पता ही है, ही लव्स मॉइस्ट सॉइल बट नॉट टू कीप इन सॉगी वन। ड्रेनेज होल का खास तौर पर ध्यान रखें। जब अंडर वाटरिंग की कंडीशन में होगा तो इसकी पत्तियां बहुत झुक जाएंगी या पत्तियां गिरने भी लगती हैं। ओवर वाटरिंग में होगा, पत्तियां झुक जाएंगी, पीली पड़ने लगेंगी एजेस से, फिर उसके ऊपर ब्राउन होगा एंड प्लांट की ग्रोथ जो है, ओवरऑल ग्रोथ है, वो रुक जाएगी। सो ओवर वाटरिंग से इसको बचाना है। अंडर वाटरिंग से इतना डर नहीं है, बट ओवर वाटरिंग से काफ़ी डर होता है इस प्लांट को लेकर। सो वाटरिंग शेड्यूल पे खास तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आप इसे आउटडोर प्लेस करना चाह रहे हैं, आउटडोर भी बहुत अच्छा चलता है, लेकिन ऐसी जगह प्लेस करेगा जहाँ पे उसको लाइट आए बट इनडायरेक्ट लाइट आए, पार्शियल शेड आए। किसी बड़े पेड़ के नीचे रख दीजिए या ऐसे कॉर्नर्स में रखिए जहाँ पे मॉर्निंग ब्राइट लाइट आए, बस दोपहर वाली लाइट ऐसे ना पड़े। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेडमचेरा एंड चाइना डॉल प्लांट। चीरा, अगर आप रेडमचीरा या चाइना डॉल प्लांट के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए है, तो यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो शेयर किया था अबाउट रेडमचीरा, हो गया था वायरल, सब लोग ने उसे बहुत सारा प्यार दिया। तो मैं चाहती हूँ आप भी उतना ही प्यार दें। में तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ जाके ज़रूर चेक कर ले, बहुत काम का वीडियो है। और हाँ, इसका बचपना भी आपको उसी वीडियो में दिखेगा। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पालापाम, कैमेटोरिया एलिगेंस भी बोला जाता है साइंटिफिकली। ये बेस्ट लो मेंटेनेंस प्लांट की कैटेगरी में आता है। अगर इसकी नेचर की बात करूं तो ये लो लाइट टू मीडियम लाइट कंडीशंस में बहुत अच्छे सर्वाइव करता है। दिस वन इज माय फेवरेट इंडोर प्लांट बिकॉज ऑफ इट्स फेदरी काइंड ऑफ लीफ। अगर आपको अपने किसी भी इंडोर कॉर्नर में एक ट्रॉपिकल वाइब प्रोवाइड करानी है तो इससे बेटर पौधा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी गाइस। इसकी बैम्बू जैसी स्टेम्स होते हैं, ये दिखता आपको एरेका पाम के जैसा है, बट ये एरेका पाम की कैटेगरी में नहीं आता है। प्लांट की अगर मैं खूबी बताऊं तो वो यही है कि ये एक फेदरी टाइप की लीफ आती है, एरेका पाम जैसे आपको लगेगा, बट ये एरेका पाम नहीं है, ये है पाला पाम। इसकी स्पेशलिटी अगर मैं बताऊं, ये मेरा पौधा लगा है इस वक्त 14 इंच के गमले में। आप इसे अगर 12 इंच के गमले में भी रखेंगे बहुत आराम से चलता है। बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लांट इज इजीली प्रोपगेट हो जाता है। मैंने एक पौधे से, मेरे पास घर में सिर्फ एक पौधा था और मैंने टोटल 7 प्लांट्स बनाए हैं इस प्लांट से। रूट सब डिविजन मेथड अप्लाई किया था, रूट से पौधे को अलग किया एंड फिर मैंने एक एक गमले में रख दिया। आज इस वक्त मेरे घर में 7 प्लांट हैं। सो इट्स वेरी इजी टू प्रोपगेट, बहुत महंगा भी नहीं मिलता, आराम से आपको 100 रुपये से लेकर 200 से 300 तक का मिल जाएगा। ये हाइट पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा प्लांट लेंगे उतना ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ छोटे वाले प्लांट्स लेके आइए, उन्हें अच्छे से देखभाल करिए एंड वो बड़े हो जाएंगे एंड फिर इन फ्यूचर अगर आपको पसंद आ गया तो आप उसको ईजिली प्रोपगेट भी कर सकते हैं। ही लव्स टू सिट इन मॉइस्ट सॉइल बट नॉट सॉगी। विद सीवीड सोल्यूशन प्रोवाइड कराइए, काउ मैन्योर प्रोवाइड कराइए। कब प्रोवाइड कराना है, एक तो जुलाई अगस्त में प्रोवाइड करा सकते हैं, दूसरा मिड फरवरी से मार्च तक आप इसे प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि अब जितने भी हमारे इंडोर प्लांट्स हैं वो डोरमेंसी से जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, उनका डोरमेंसी पीरियड अब ख़त्म होने जा रहा है, यानी अब वो नींद से उठ चुके हैं। तो अब उन्हें भूख लगेगी, उन्हें प्यास लगेगी, तो हमें उनके लिए खाना, पानी और दाना का इंतज़ाम करना है। So these were my 6 indoor luxurious plants that don't burn your pocket.
और द बैंक। सो ये पौधे अगर आप लेके आएँगे तो आपके मम्मी-पापा भी आपको नहीं डाँटेंगे, क्योंकि ये सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं एंड ये बहुत अच्छे लगते हैं। होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे शूट करने में बड़ा मज़ा आया है। तो अगर आपको ऐसे और गार्डनिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देखना है, डेली अपडेट देखना है, तो आपको फॉलो करना है मेरा इंस्टाग्राम चैनल, और डिटेल्ड लंबे वीडियोस के लिए आपको फॉलो करना है, आई मीन सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए और अपने पेड़ों का भी। मिलती हूँ फरवरी में।